नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब में। दोस्तों, इस वीडियो में जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग थंबनेल देख ही चुके हैं, उसमें लिखा भी है कि कार्बोहाइड्रेट के महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में हम लोग कार्बोहाइड्रेट, उसकी पूरी थ्योरी और साथ ही साथ उसके इम्पॉर्टेंट MCQ जो भी बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस पूरे वीडियो को, जो कि 15 से 20 मिनट का मैक्सिमम हो सकता है, आपने पूरा देख लिया, समझ लिया, तो कार्बोहाइड्रेट टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आता है तो आपका गलत नहीं होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें और बाद में जो इसका क्वेश्चन आंसर सीट एक MCQ दिए गए हैं उनको भी जरूर देखें, तो आपका थ्योरी प्लस MCQ दोनों कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, मैं विजन सिंह आपका स्वागत करता हूं और पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहले तो थ्योरी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे यह है कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या बेसिकली। तो कार्बोहाइड्रेट ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीन चीज़ों का मिश्रण होता है और ये 1:2:1 के अनुपात में मिलकर बने होते हैं। इनको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो फिर से एक बार यहाँ पे हम लोग समझेंगे। यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका जो आपस में रेशियो होता है वो ये 1:2:1 होता है, ध्यान रखना। और इसका फॉर्मूला होता है CH2O और इसका होल N। ये फॉर्मूला होता है बेसिक, अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो। इसमें होता क्या है कि ऊर्जा का अधिकतर भाग कार्बोहाइड्रेट से ही लिया जाता है और सामान्य रूप से 55 से 65% ऊर्जा का भाग कार्बोहाइड्रेट के द्वारा लिया जाना चाहिए। यानी कि हमारी बॉडी में हमें जो ऊर्जा मिलती है उसका ज़्यादा से ज़्यादा भाग हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? कार्बोहाइड्रेट से। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई भी काम करते हैं और आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो हमें इंस्टेंट एनर्जी हमेशा हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। जैसे कोई एथलीट होता है, अगर वो दौड़ रहा हो, उसको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट लेता है, उसको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। जैसे आप लोग, जो लोग वहाँ पे ग्राउंड पे होते हैं, बनाना वगैरह, केला वगैरह तुरंत खाते हैं, उससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है 1:2:1। ये आपको याद रखना है और ये इंस्टेंट एनर्जी हमें देता है, ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के कुछ यहाँ पे टाइप्स हमें दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले आता है सिंपल, फिर आता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल में दो टाइप के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में आपको ध्यान रखना है, इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आते हैं। ध्यान रखिएगा, सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें सबसे पहला होता है मोनोसैकेराइड और नंबर 2 पे होता है डाइसैकेराइड। मोनो का मतलब जिसमें एक ही, यानी कि मॉलिक्यूल हो, एक ही मॉलिक्यूल हो, उसको मोनोसैकेराइड। अब डाई का मतलब जिसमें दो मॉलिक्यूल है, यानी कि दो इसमें मोनोसैकेराइड्स जुड़े हों। ध्यान रखना, मोनोसैकेराइड्स को, अगर दो मोनोसैकेराइड्स को आप जोड़ते हो तो बनेगा डाइसैकेराइड्स, और जब बहुत ज़्यादा होंगे तो उनको बोला जाएगा पॉलीसैकेराइड्स। और पॉलीसैकेराइड्स किस में आता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आता है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो सिंपल का पहला टाइप हो गया हमारा मोनोसैकेराइड और दूसरा टाइप हो गया डाइसैकेराइड। आप ये याद रखना है कि मोनोसैकेराइड में सबसे पहले आ जाता है ग्लूकोज, फिर फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो इसको आप याद रखोगे GFG। GFG आप याद रखना, आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज याद रहेगा। फिर यहाँ पे आ जाता है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स में बेसिकली क्या होता है, यही जो हमें यहाँ पे मोनोसैकेराइड्स दिए हैं, यही आपस में मिलके डाइसैकेराइड्स बनाते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे कि माल्टोज किन दो मोनोसैकेराइड्स के मिलने से बनता है, लैक्टोज किन दो मोनोसैकेराइड्स के मिलने से बनता है, और सुक्रोज किन दो मोनोसैकेराइड्स के जुड़ने से बनता है। तो माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, ये तीन आपके यहाँ पर डाइसैकेराइड्स में आ जाते हैं और तीन ही यहाँ पर आपके मोनोसैकेराइड्स में आते हैं। फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्स यानी कि पॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो सबसे पहला आपका स्टार्च है, नंबर 2 पे फाइबर है, नंबर 3 पे ग्लाइकोजन है और नंबर 4 पे एक और आप याद रखना, सेलुलोज। सेलुलोज ये कहाँ पाया जाता है? जो हमारी प्लांट सेल्स होती हैं तो उसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, तो सेल वॉल या कोशिका भित्ति सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट यानी कि सेलुलोज एक पॉली सेकेराइड है, इसका बना होता है। तो ध्यान रखना, इसमें स्टार्च आएगा, फाइबर आएगा, ग्लाइकोजन आएगा और सेलुलोज आएगा। डाइसैकेराइड्स में माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये बार बार हम बोले ताकि आपको याद हो जाए, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, MLS, इसको याद रखना MLS, और यहाँ पे GFG। अब आगे हम लोग बात करेंगे किससे मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पे माल्टोज में देखना ये बना होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज से। तो ध्यान रखना, ग्लूकोज
में अगर आप ग्लूकोज ऐड करोगे तो ये दोनों मोनोसैकेराइड्स हो गए और इन दोनों के जुड़ने से बनेगा हमारा माल्टोज। इसके बाद सुक्रोज की अगर बात की जाए तो देखो ग्लूकोज सभी में कॉमन रहेगा, अभी आपको हम बताते हैं। तो ग्लूकोज में अगर आप फ्रक्टोज ऐड करते हो, जो कि फ्रक्टोज भी एक मोनोसैकेराइड्स है, तो इनसे सुक्रोज बनेगा। फिर इसके बाद अगर ग्लूकोज में आप गैलेक्टोज गैलेक्टोज यहाँ पे जी बना है, गैलेक्टोज जोड़ते हो तो आपका लैक्टोज बनेगा, लैक्टोज। तो ध्यान से आप समझना, ग्लूकोज में आपने ग्लूकोज जोड़ा तो माल्टोज, ग्लूकोज में आपने फ्रक्टोज जोड़ा तो सुक्रोज, और ग्लूकोज में अगर गैलेक्टोज जोड़ा तो लैक्टोज। तो गैलेक्टोज में लास्ट में यहाँ पे लैक्टोज है, तो इसमें समझ जाना कि गैलेक्टोज जोड़ने पर लैक्टोज बनेगा। फ्रक्टोज से ग्लूकोज में जब आप फ्रक्टोज ऐड करोगे तो सुक्रोज बनेगा, और ग्लूकोज में ग्लूकोज ही ऐड करोगे तो माल्टोज बनेगा। बात आप ध्यान रखना, जो फ्रक्टोज होता है ये फ्रूट शुगर होता है, ये नेचुरल शुगर होता है, फ्रूट्स में ये पाया जाता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। फ्रूट्स में हमारा फ्रक्टोज पाया जाता है, और ग्लूकोज में गैलेक्टोज जोड़ने से लैक्टोज बनेगा। अब आप यहाँ पे अगर तीनों में देखो तो ग्लूकोज तीनों में कॉमन है, ये ग्लूकोज आपका तीनों में कॉमन हो गया। फिर यहाँ पे ग्लूकोज जोड़ा तो माल्टोज बन गया, यहाँ पे फ्रक्टोज जोड़ा तो सुक्रोज बन गया, और यहाँ पे गैलेक्टोज जोड़ा तो लैक्टोज। ये बातें आपको याद रखनी है, आगे इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट के स्वस्थ स्रोत, यानी कि कहाँ कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है या कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या सोर्सेस हैं। तो ये हमें बेटा जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट पशु और पौधे दोनों से मिलते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे दे दी गई हैं, आपका भुट्टा हो गया, आलू हो गया, दूध के उत्पाद, सब्जियाँ, तरह तरह की हरी सब्जियाँ बेसिकली, और यहाँ पे आपका गेहूँ, चावल, मक्का और शकरकंद। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है चावल, इससे हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट हमें चावल से मिलता है, आप ध्यान रखना, चावल बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के यहाँ पे कार्य और कुछ लाभ दिए गए हैं। तो पहला है कि ऊर्जा एवं उष्णता, यहाँ पे उष्णता का मतलब होता है एनर्जी हमें अंदर से मिलती, ऊर्जा और उष्णता प्रदान करना इसका मुख्य कार्य होता है। नंबर 2 पे है इसके 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट के। अगला है पॉइंट कि वसा की अपेक्षा अधिक सरलता एवं पूर्ण रूप से पाचन योग्य है। वसा जो होती फैट वो उतनी आसानी से नहीं पाचित होती, यानी कि डाइजेस्ट होती है, जितनी आसानी से हमारा कार्बोहाइड्रेट सरलता से पच जाता है, यानी कि डाइजेस्ट हो जाता है। और शरीर के ऊतकों के निर्माण एवं मरम्मत के लिए प्रोटीन की बचत का साधन है। देखिए हमारी जो बॉडी में जो रिपेयरमेंट यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मरम्मत और जो निर्माण होता है, डेवलपमेंट बॉडी का होता है, वो ज़्यादातर प्रोटीन से होता है, लेकिन उसको भी बचाने के लिए कार्बोहाइड्रेट खुद इसके निर्माण में और मरम्मत में काम आता है, यानी कि प्रोटीन की भी बचत करता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होगा, जिसमें 20 के अप्रॉक्स आपके क्वेश्चंस दिए गए। अगर आप इन क्वेश्चंस को देख लोगे तो यहीं से आपके कार्बोहाइड्रेट में अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो आएंगे। देखते हैं हम लोग क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा मोनोसैकेराइड नहीं है। तो आपने देखा लैक्टोज, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो लैक्टोज को हमने आपको डाइसैकेराइड्स में बताया था, इसको डाइसैकेराइड्स में बताया था, यानी कि लैक्टोज हमारा मोनोसैकेराइड्स नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टोज। बाकी अक्टोज वहाँ पे नहीं लिखा था, लेकिन ये भी एक मोनोसैकेराइड होता है, बाकी ये भी मोनोसैकेराइड है और ये भी। तो वहाँ पे हमने आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज और गैलेक्टोज बताया, तो साथ ही साथ एक आप अक्टोज भी याद रखना, ठीक है। और लैक्टोज तो आपका डाइसैकेराइड में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है दुग्ध शर्करा कौन सी है। तो यही जो अभी आपको हमने बताया था आपको लैक्टोज, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लैक्टोज। तो दुग्ध शर्करा कौन सा हो जाएगा, लैक्टोज, ध्यान रखना, ठीक है। चीनी में क्या पाया जाता है, सुक्रोज। और ग्लूकोज हमारी बॉडी में है, और जो फ्रूट शुगर होता है उसमें क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज, यानी फ्रूट्स में कौन सा पाया जाता है, फ्रक्टोज। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो लैक्टोज होगा, ये बात आप ध्यान रखना। ये हमारा पाया जाता है शुगर में, और ये पाया जाता है नेचुरल शुगर में, वो भी बेसिकली कौन से, फ्रूट्स में, ठीक है, ध्यान रखना, फ्रूट्स में फ्रक्टोज, एफ से फ्रूट, एफ से फ्रक्टोज। आगे है ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है, भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो ऊर्जा के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, ये सभी, या रोगों से रक्षा के लिए।
तो ये सभी इसमें करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए भोजन से हमें ऊर्जा भी मिलती है, शरीर की भी वृद्धि होती है और रोगों से भी रक्षा होती है, यानी कि ऑप्शन ये सभी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि लैक्टोज निर्मित होती है, तो वहाँ पे लैक्टोज में हमने आपको बताया था कि लैक्टोज के लिए गैलेक्टोज, ग्लूकोज के साथ अगर आप गैलेक्टोज मिलाते हो तो आपका लैक्टोज बनता है। तो ऐसा ऑप्शन यहाँ पे हमें दिया ये ऑप्शन डी, जिसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिलाओगे तो यहाँ पे दो लैक्टोज छिपा हुआ है, तो लैक्टोज बनाने में ग्लूकोज और गैलेक्टोज का यूज होता है। आई थिंक आपको क्वेश्चंस और जितना भी कंटेंट आपको जो भी दिया गया है पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करो और चैनल को अभी फटाफट सब्सक्राइब करो। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट कार्य करता है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या कार्य करता है? एंजाइम की तरह कार्य करता है, ऊर्जा स्रोत की तरह, बिल्डिंग मटेरियल की तरह या उत्प्रेरक की तरह? इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऊर्जा स्रोत की तरह। जैसा कि हमने बताया था कि 1 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्ब्स जिसे शॉर्ट में लिखा जाता है इसको डाइजेस्ट करते हैं तो 4 किलो कैलोरी आपको एनर्जी मिलती है, ध्यान रखिएगा। और बेसिकली ये यूज क्यों होता है? इंस्टेंट एनर्जी यानी कि त्वरित ऊर्जा के लिए ये हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। इंस्टेंट एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट का यूज किया जाता है। मीठी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादातर पाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से जटिल कार्बोहाइड्रेट यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या जिसको शॉर्ट में समझना चाहें तो पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? लैक्टोज, एक्टोज, मंट या ग्लूकोज? तो लैक्टोज तो होता नहीं है, तो ये तो डाइसेकेराइड हो गया। एक्टोज तो मोनोसेकेराइड है, ग्लूकोज भी मोनोसेकेराइड है, तो बचा कौन सा हमारा? मंड, जिसको हम लोग स्टार्च, जहाँ पे स्टार्च वो लिखा था स्टार्चेज यानी कि स्टार्च में कंसीडर किया जाता है, तो मंड ही हमारा क्या हो जाएगा? पॉलीसेकेराइड या जटिल कार्बोहाइड्रेट जिसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पदार्थ को जंतु स्टार्च कहा जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ग्लाइकोजन। हमारे अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होती है, और हम लोग एनिमल्स में कंसीडर किए जाते हैं, तो हमारे अंदर जो एनर्जी होती है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में रहती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका कार्बोहाइड्रेट है, यह बात ध्यान रखना, पीछे हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वहाँ पर आपको हमने बताया था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 होता है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 होता है, और इसका फॉर्मूला CH2O होल पावर यहाँ पे n बोल सकते हो, ये इस तरीके से इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक, इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। आगे है कि कार्बोहाइड्रेट की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट की कमी को पूरा करने के लिए वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि चावल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा चावल यानी कि राइस, ठीक है। अगर राइस में पूछा जाए कौन सी विटामिन पाई जाती है तो ध्यान रखना राइस की जो चावल होता है इसके ऊपर विटामिन पाई जाती है, विटामिन बी, और अगर पॉलिश्ड आप चावल खाते हो तो आपके बेरी रोग हो जाता है। हमने पिछले चैप्टर जिसमें हमने विटामिन के बारे में बताया था उसमें वो सारी बातें बताई थी, तो अगर आपने विटामिन वाला हमारा वीडियो नहीं देखा तो इसकी प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, यहाँ से आप उसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक पॉलीसेकेराइड नहीं है, यानी कि इस बार हमें पॉलीसेकेराइड कौन सा नहीं ये बताना है। तो ग्लाइकोजन तो पॉलीसेकेराइड होता है, स्टार्च भी पॉलीसेकेराइड होता है, सेलुलोज भी पॉलीसेकेराइड होता है, सुक्रोज पॉलीसेकेराइड नहीं होता है, ये डाइसेकेराइड होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और सुक्रोज किसके मिलने से बनता है? ग्लूकोज में अगर आप फ्रक्टोज मिलाते हो तो आपका सुक्रोज बनता है, ठीक है ना, ये बात आप याद रखिएगा। ग्लूकोज में अगर फ्रक्टोज मिलाओगे तो सुक्रोज बनेगा, ग्लूकोज तीनों में कॉमन रहता है, ये बात को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का उत्पादन हेतु कोशिकीय ईंधन होता है? तो यहाँ पे कोशिकीय ईंधन की अगर बात करी जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे ऊर्जा की जहाँ पर भी बात की जाए या ईंधन की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का अनिवार्य अवयव है, तो इसमें भी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। भोजन का इम्पॉर्टेंट जो
कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आपका कार्बोहाइड्रेट ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो ईंधन का कार्य भी कार्बोहाइड्रेट ही करता है। पिछले क्वेश्चन की तरीके से सेम टू सेम आंसर इसका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। आवरण का मतलब जो उसकी कवरिंग रहती है कैप्सूल की, जो हम लोग मेडिसिन में लेते हैं, तो वो कवरिंग किसकी बनी हुई होती है? तो बेटा आपका स्टार्च की बनी हुई होती है। बात आपको याद रखना है। और ये एक तरीके से बेसिकली क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहद का प्रमुख घटक है। तो शहद में क्या होता है? तो शहद में आपको याद रखना है फ्रक्टोज। हमने बताया था जहाँ पे नेचुरल वगैरह शुगर की बात करी जाए तो वहाँ पे फ्रक्टोज लगाया जाता है। तो फ्रक्टोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मीठी चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा मीठी, उन्हें फ्रक्टोज ही मेनली पाया जाता है। शहद को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हनी। ठीक है ना, शहद हमारा हो जाएगा हनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो तत्काल ऊर्जा में यहाँ पे आपको देखना है ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज होता है ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी में कौन सा काम आता है? ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस में संग्रहित हो जाता है? वहाँ पे हमने आपको बताया था कि ये संग्रहित हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, पुनः संग्रहित होता है ग्लाइकोजन के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन दिए गए इन सभी को आप एक बार ढंग से फिर से रिवीजन कर लें। और जो स्टार्टिंग में 5 से 6 स्लाइड में जो थ्योरी वाला पोर्शन दिया था उसको भी आप पूरा पढ़ लें तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं टॉप क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को बार बार देखते हैं और 2-3 बार ढंग से देख के रिवीजन कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में आपका यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की 100% गारंटी है। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन थे ये आपके कंप्लीट होते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। अपना ध्यान रखें, अपने आसपास सफाई रखें।